पावर रेंजर्स का नाम सुनते ही हमारे मन में एपिक बैटल्स, जायंट जॉर्ज और मार्शल आर्ट्स, साथ में टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ आती है। बट इस यूनिवर्स के पीछे एक और लेयर छुपी है, प्यार, हार्ट ब्रेक, सेक्रीफाइस और इमोशंस की। मास्क के पीछे, मॉर्फर के नीचे, ये रेंजर्स भी तो इंसान ही थे यार। कभी फॉरबिडन लव, कभी लॉन्ग डिस्टेंस ब्रेकअप, कभी ऐसा प्यार जो टाइम के रूल्स को भी तोड़ दे। ये सब हमें इस सीरीज़ में दिखाया गया है। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे पावर रेंजर्स के सबसे आइकॉनिक और अंडररेटेड लव स्टोरी, उनके स्टार्ट, उनके ट्विस्ट और उनकी फाइनल डेस्टिनी। सबसे पहले बात करते हैं किम्बर्ली एनहार्ट की, ओरिजिनल पिंक रेंजर। जोर्डन के चूज किए हुए 5 टीनेजर्स में से एक थी ये, जिसे मिला था पिंक पावर कॉइन। और फिर एंट्री होती है टॉमी ओलिवर की, एक नया स्टूडेंट, चार्मिंग एंड कॉन्फिडेंट, पर सीक्रेटली रीटा रिपल्सा के कंट्रोल में इविल ग्रीन रेंजर के रूप में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टॉमी और किम्बर्ली का अट्रैक्शन तभी स्टार्ट हो जाता है जब टॉमी अभी भी इविल होता है, लेकिन रियल रोमांस तब शुरू होता है जब रेंजर्स उसे रीटा के स्पेल से फ्री कर देते हैं। एपिसोड 35 में पहली बार क्लियर हिंट मिलता है स्कूल के डांस इन्विटेशन पर, और फिर वो आइकॉनिक किस जो होती है, उससे ये पूरा साबित हो जाता है कि इन दोनों का तो चक्कर चल रहा है। एपिसोड 50 में किम्बर्ली टॉमी को अपने पेरेंट्स से मिलवाती है, मतलब भाई रिलेशनशिप अब सीरियस हो चुका है, शादी तक बात पहुंच जाएगी। पर हर लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग नहीं होता भाई। किम्बर्ली अपनी जिम्नास्टिक करियर के लिए एंजल ग्रोथ छोड़ देती है, डिस्टेंस बढ़ता जाता है, और पावर रेंजर्स जियो के एपिसोड 15 में टॉमी को एक लेटर मिलता है जिसे किम्बर्ली ने खुद लिखा था। वो दूसरी जगह पर किसी और के साथ में मुंह मार चुकी होती है, और ये बात उसने खुद लेटर के थ्रू टॉमी को बताई थी, क्योंकि उस टाइम व्हाट्सएप का जमाना नहीं था। वहीं पे इनकी लव स्टोरी खत्म हो जाती है। अब सीजन 3 में एंट्री होती है कैथरीन हिलार्ड की। वो भी रीटा के कंट्रोल में थी, ठीक बिल्कुल टॉमी की तरह। एक एपिसोड में उसे फिनाइल मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म करके रेंजर्स पर अटैक करवाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे कैथरीन फ्री होती है, रेंजर्स के क्लोज आती है और उनकी हेल्प भी करती है। जब किम्बर्ली टाउन छोड़ने वाली होती है तो वो अपना पिंक रेंजर पावर कॉइन कैथरीन को दे देती है। और जियो एरा में जब किम्बर्ली और टॉमी का ब्रेकअप हो जाता है तो टॉमी और कैथरीन का बॉन्ड फ्रेंडशिप से कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगता है। टीवी शो के बाद का सबसे इमोशनल मोमेंट कॉमिक्स में रिवील होता है। बूम स्टूडियो के कॉमिक्स बताते हैं कि टर्बो के बाद कैथरीन और टॉमी का भी ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 10 साल बाद दोनों वापस मिलते हैं, रिकंसाइल करते हैं और शादी करते हैं, और उनका एक बेटा भी होता है जो कि आगे चल के पावर रेंजर बनता है। अब बात करते हैं पावर रेंजर्स टाइम फोर्स की सबसे इमोशनल लव स्टोरी की। जेन स्कॉट ईयर 3000 की पिंक रेंजर होती है, जिसका फियांस था एलेक्स, जो कि रेड रेंजर था। विलन रेंसिक एलेक्स को मार देता है, या कम से कम सबको ऐसा लगता है, वो सिर्फ घायल हुआ था। रेंसिक टाइम ट्रेवल करके 2001 में भाग जाता है, और रेंजर्स भी उसके पीछे पास्ट में आ जाते हैं, जहाँ जेन मिलती है वेस्ट कॉलिन्स से, एक लड़का जो बिल्कुल एलेक्स जैसा दिखता था, क्योंकि ये उसी का पूर्वज होता है। एलेक्स का मॉर्फर वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और वेस्ट बन जाता है न्यू रेड रेंजर। शुरू में जेन वेस्ट को सिर्फ एलेक्स का रिप्लेसमेंट समझती थी, लेकिन धीरे धीरे वेस्ट की ब्रेवरी, सेक्रीफाइस और ऑनेस्टी उसका दिल जीत लेती है। फिनाले में जेन अपना प्यार कन्फेस करती है और वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लेता है, पर दोनों जानते थे कि ये प्यार पॉसिबल नहीं है। तो जेन फ्यूचर में वापस चली जाती है और वेस्ट पास्ट में ही रह के अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। और ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है, बिकॉज टाइमलाइन में कुछ चेंजेस होने की वजह से एलेक्स जिंदा हो जाता है। हालांकि वो सिर्फ घायल हुआ था, तो वो जिंदा ही था, उसका इलाज चल रहा था। वो 2001 में वापस आता है और टीम की कमांड वापस लेना चाहता है, पर जेन अब वो पुरानी जेन नहीं होती। एलेक्स कोल्ड और रिगिड हो चुका था, जबकि जेन वेस्ट के साथ रह के इमोशनली ग्रो कर चुकी थी। एपिसोड 39 में जेन एलेक्स को एंगेजमेंट रिंग वापस कर देती है, और ये बात क्लियर होता है कि उसका दिल अब वेस्ट के लिए ही धड़कता है। पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म की कहानी थोड़ी सब्टल है। टोरी ब्लू रेंजर एक टैलेंटेड सर्फर, और यहाँ पे एंट्री होती है ब्लेक की, जो कि एक मिस्टीरियस मोटर क्रॉस राइडर होता है। टोरी को ब्लेक पसंद आता है, लेकिन शॉक तब लगता है जब उसे पता चलता है कि ब्लेक एक इविल थंडर रेंजर है। जब थंडर रेंजर्स फ्री होते हैं, टोरी और ब्लेक के बीच में राइवलरी कंटिन्यूसली में बढ़ती जाती है। एपिसोड 30 के एंड में बीच पर एक क्वाइट मोमेंट होता है। ब्लेक इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, जिसे टोरी भी साइलेंटली एक्सेप्ट कर लेती है। पावर रेंजर्स डायनो थंडर की ओपनिंग में हम मिलते कीरा फोर्ड से, एक कॉन्फिडेंट हाई स्कूल स्टूडेंट और एक टैलेंटेड सिंगर होती है। दूसरी तरफ होता है ट्रेंट मर्सर, जो गलती से व्हाइट डायनोजेम को एक्टिवेट कर लेता है और अपने फादर के विलन फॉर्म से कनेक्टेड पावर्स ले लेता है। शुरू में ट्रेंट रेंजर्स का एनिमी होता है, इसलिए कीरा उस पर ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन जैसे जैसे ट्रेंट अपनी डार्क साइड से लड़ता है और अपनी लॉयल्टी प्रूव करता है, कीरा उसे एक नए एंगल से देखना शुरू करती है। इनकी लव स्टोरी कभी ओपनली डिक्लेयर नहीं होती, नो ड्रामेटिक कन्फेक्शन, ना ही फ्लैशी रोमांस, बट ग्लेसी कंसर्ट और साइलेंट सपोर्ट इसमें मिलता है। एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि बैकग्राउंड में रहकर कैरेक्टर्स को ज़्यादा ह्यूमन बना देती है। पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स में निक रसल एक ड्रिफ्टर होता है। पास्ट का कोई क्लियर आइडिया नहीं, सिर्फ एक चाइल्डहुड ब्लैंकेट और कन्फ्यूजन। जब वो रेड मिस्टिक रेंजर बनता है तो धीरे धीरे पता चलता है कि वो तो असल में बोएन है, उडोना और लिम्बो का वो खोया हुआ बेटा।
टीम में सबसे क्वाइटली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होती है मेडिसन, कैमरा के पीछे रहने वाली, लेकिन जब एक्शन आता है तो फुल फियरलेस बन जाती है। निक और मेडिसन का बॉन्ड स्मॉल मोमेंट से बनता है, कोई लाउड रोमांस नहीं। सबसे पावरफुल सीन तब आता है जब निक सीजन के लास्ट में टाउन छोड़ने से पहले अपना चाइल्डहुड ब्लैंकेट मेडिसन को दे देता है और कहता है कि वो वापस आएगा सिर्फ इसके लिए। इसमें प्यार बोला नहीं गया, लेकिन सब कुछ समझा दिया गया है। पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी में लिली और थियो ऑलरेडी एक टीम की तरह काम कर रहे होते हैं। थियो डिसिप्लिन, फोकस्ड और थोड़ा जेलस टाइप था, जबकि लिली चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक और इमोशनल बैकबोन थी। जब भी लिली केसी के क्लोज जाती थी, थियो का एक्सप्रेशन सब कुछ बोल देता था। पूरे सीजन में ये टेंशन बिल्ड होती रहती है और फाइनल एपिसोड में थियो हिम्मत करता है और लिली को डेट के लिए पूछ लेता है और लिली भी स्माइल करते हुए मान जाती है। पावर रेंजर्स आरपीएम की दुनिया ऑलरेडी डार्क है, पोस्ट अपोकैलिप्टिक सर्वाइवल मोड में जाती है। समर, जो कि पहले प्रिविलेज में जीती थी, अब एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंडेड येलो रेंजर बन चुकी होती है और डिलन, ब्लैक रेंजर, अपनी पास्ट आइडेंटिटी और वेंजिस के मैनिपुलेशन से लड़ रहा होता है। इनका रोमांस ड्रामेटिक नहीं है, ये बिल्ड होता है मिशन, एग्जॉशन और ट्रस्ट और साइलेंस से। एपिसोड 18 में ऑलमोस्ट कुछ होने ही वाला होता है, पर वाटर स्प्लैश और फ्रेंड इंटरप्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली वही टोन जो उनकी पूरी फ्रेंडशिप डिफाइन करती है। एंड में दोनों साथ मिलकर दुनिया रिबिल्ड करते हैं। नो फेरी टेल, जस्ट टू सर्वाइवर्स चूसिंग ईच अदर। पावर रेंजर्स समुराई में माइक केयर फ्री, फनी, थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल लगता है। एमिली जेंटल, इनसिक्योर, अपनी सिस्टर की जगह रेंजर बनती है। माइक हमेशा एमिली को अपलिफ्ट करता है, उसे खुद पर बिलीव करना सिखाता है। सुपर समुराई एपिसोड 16 में जब विलन एमिली की सोल को चुरा लेता है, माइक कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। वो अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस करने को रेडी हो जाता है। लेटर एमिली जब घर वापस जाने का डिसीजन लेती है, माइक उसके साथ जाने का चूज करता है। क्वाइट लव, नो अनाउंसमेंट नीडेड। मेगाफोर्स एंड सुपर मेगाफोर्स में जेक स्टार्टिंग से ही जिया को लाइक करता है। जिया जानती है पर रिएक्ट नहीं करती, टिपिकल लड़कियों वाली थिंग, यू नो। रोमांटिक टेंशन पूरे शो में चलता रहता है। सुपर मेगाफोर्स एपिसोड 11 में जेक एक मॉन्स्टर को रिजेक्ट करता है, बोलता है आई ऑलरेडी लाइक समवन एल्स, और पिंक रेंजर कैजुअली बोलती है वो तो हम सब जानते ही है यार। फाइनल एपिसोड के बिल्कुल लास्ट सीन में जिया जेक पर, सो यहाँ से सब चीज़ें कन्फर्म हो जाती है। ओके। पावर रेंजर्स डायनो चार्ज में टाइलर अपने फादर की सर्च में होता है। शेल्बी डायनासोर म्यूजियम में काम करती है, स्मार्ट, क्यूरियस और ब्रेव। उनका बॉन्ड एडवेंचर्स के साथ में ग्रो होता है। डायनो सुपरचार्ज एपिसोड 14 में शेल्बी किसी और को रिजेक्ट करती टाइलर के लिए। फिनाले में दोनों हाथ पकड़ के चलते हैं और अपना रिलेशन कंफर्म करते हैं। पावर रेंजर्स निंजा स्टील में केल्विन और हेली ऑलरेडी कपल होते हैं, इसलिए उनका फोकस होता है बैलेंस बिटवीन रिलेशनशिप और रेंजर ड्यूटी। थोड़ी जेलसी, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, पर सब कुछ कम्युनिकेशन से सॉल्व हो जाता है। एंड तक दोनों साथ रहते हैं। पावर रेंजर्स बीस्ट मॉर्फर में जोई फील्ड वॉरियर है, जबकि नेट ब्रेन पावर। नेट जब गोल्ड रेंजर बनता है तो बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एपिसोड 14 में मूवी डेट होती है और फाइनली फीलिंग्स कन्फेस होती है। उनका प्यार टीम वर्क और ट्रस्ट पे बेस्ड होता है। डायनो फ्यूरी के फर्स्ट एपिसोड में ऑली और अमिलिया का एक्सीडेंटल मीटिंग होती है। सीक्रेट, मिसअंडरस्टैंडिंग, ऑली का इविल फेस, सब कुछ क्रॉस करते हैं। कॉस्मिक फ्यूरी में अमिलिया रेड रेंजर बनती है और ऑली इविल ब्लू रेंजर रहता है। इक्वल पार्टनरशिप, बैलेंस लव। और कॉस्मिक फ्यूरी में ही एक थोड़ा सा अजीब बट एक रिलेशनशिप हमें दिखाया गया इजी और फन के बीच में, जो पहले तो राइवल्स के रूप में स्टार्ट होते हैं, कंपटीशन से फ्रेंडशिप, लेकिन फ्रेंडशिप से वो आगे चल के प्यार में बदल जाता है। इजी इनिशियली हेसिटेट होती है पर इवेंचुअली अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती है। कॉस्मिक फ्यूरी में फन ऑरेंज रेंजर बनकर टीम को ज्वाइन करती है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये पावर रेंजर हिस्ट्री का सबसे ओपनली रिप्रेजेंट रिलेशनशिप है। सो दोस्तों, पावर रेंजर्स हमें सिर्फ मॉन्स्टर्स से लड़ना नहीं सिखाता, ये भी दिखाता है कि केओस के बीच में भी प्यार पॉसिबल है। और अगर तुम्हें ये स्टोरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी रेंजर फैमिली का हिस्सा जरूर बनना। और अगर तुम्हें सुपर सेंटाई के सारे एपिसोड्स देखने हैं तो हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख लेना।